ऐसे एक संत बड़े प्रेमी थे भगवान के, सांवली सरकार है ही ऐसी। उनका एक नाम कृष्ण इसलिए है जो आकर्षित कर ले, शाब्दिक अर्थ ही है कृष्ण का, जो आकर्षित करे उसका नाम है कृष्ण। संत जी रोज गीता का पाठ करते थे और भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी संत थे। समय आया, जंगल में चले गए कुटिया बनाकर, बस एक लगन हो गई कि भगवान का दर्शन हो। एक मन की जब लगन तड़प हो जाती है, फिर उसे और कोई सूझता ही नहीं, मुझे भगवान चाहिए बस। यूं तो लगता है हमारे अंग संग है, हमारे से दूर है ही नहीं, पर फिर भी कभी कभी तो लगता ही होगा ना कि साक्षात आए, जैसे बाकी भक्तों के सामने आते हैं। आ भी जाए तो हमारी पहचानने वाली आंख नहीं। एकांतवास और संत जी तड़प रहे हैं, बस मुझे एक बार सांवली सरकार का दर्शन हो। बस एक दिन वहां पर एक किरात आ गया, शिकारी, भील जाति के होते हैं ना शिकारी, भील जाति का होने से उसको किरात कहते हैं। तो उसने देखा कि एक संत की कुटिया है, तो क्या कर रहे हैं ये। जाकर पूछा, हे महात्मा जी आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर जंगल में। तो महात्मा जी ने सोचा कि अगर मैं इसको बोलूं कि मैं भगवान को पाने के लिए यहाँ बैठा हूं, ये इसकी समझ में थोड़ी ना आएगा, ये तो भोला बाला सीधा साधा किरात है। तो उन्होंने युक्ति से काम लिया, उन्होंने उसी से पूछा तुम यहाँ कैसे आए हो और क्या करने आए हो। तो उस किरात ने कहा मैं एक शिकारी हूं, सच बोल दिया, शिकारी हूं और मैं शिकार करने के लिए जंगल में आता हूं। तो संत जी ने उसी की भाषा में कहा मैं भी एक शिकारी हूं और मैं भी अपने शिकार के लिए यहां बैठा हूं। आप एक शिकारी लगते तो नहीं है। बोले हूं ना। तो आपका शिकार कौन है, उसका नाम क्या है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं तो किरात हूं, मैं शिकारी हूं, मेरा ये पैशन है, बिजनेस है मेरा। तो आप मुझे बताओ आपका शिकार कौन है। आप नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं, आप बिल्कुल मत रोइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। कृपा करके मुझे ये बताओ आपके शिकार का नाम क्या है, और थोड़ा उसका कोई स्वरूप, कोई वर्ण, कुछ तो बताओ ना। तो महात्मा जी के नेत्रों में अश्रु भरा है। उन्होंने कहा मेरे शिकार का नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। वो देखने में कैसे लगते हैं? बोले वो सांवला स्वरूप है उनका, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब मैंने सुना, सांवला स्वरूप है, अति सुंदर है। और वो अपने शीश पर मुकुट धारण करते हैं और मुकुट पर मोर पंखी लगी होती है, और श्रृंगार इतना बढ़िया बढ़िया होता है, आभूषण पहने होते हैं और उनके हाथों में मुरली होती है। ये मेरा शिकार है, उसका ये स्वरूप है। इतना कहते कहते संत जी के नेत्रों से अश्रु छल छल करके बह रहे हैं। तो उस किरात ने कहा हे महात्मा जी आप चिंता मत करो, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। जब तक आपका शिकार पकड़ के नहीं लाऊंगा तब तक मैं अंजल भी ग्रहण नहीं करूंगा। बताओ, अब उसको ये नहीं पता कि वो भगवान है या ये भगवान के लिए तड़प रहे हैं। उसने तो एक निशानी बताई है संत जी ने। तो उसने कहा आप रोइए मत, मैं आपकी सहायता करूंगा। उसने कहा मेरे तो बाएं हाथ का खेल है शिकार को पकड़ना, मैं शिकारी हूं। जब तक आपका शिकार पकड़ के नहीं लाऊंगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। संकल्प कर लो। ऐसा भाव लेकर वो किरात चला गया और जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। पेड़ के ऊपर बैठकर उसने एक जाल डाल दिया, शिकारी को पकड़ने के लिए जाल फैला दिया। कोई आता है उसको देखता, कोई आता है उसको देखता।
उनसे कहा मैंने पानी नहीं पीना। कब आएगा वो कृष्ण जिसने इतने आभूषण पहने हो, जिसके हाथ में मुरली हो, जिसके शीश पर मुकुट हो, उसको अंदर वो स्वरूप रट गया। कृष्ण उसका नाम है, सांवला स्वरूप है, सुंदर मूर्ति है, मोर पंखी धारण किए हुए हैं, गले में वैजंती माला है, हाथों में मुरली है। ऐसे मुरली वाले का पूरा स्वरूप उसके रग रग में बस गया, जो महात्मा जी ने बताया। सोच रहे शिकार आएगा, जाल मैंने फैला रखा है, जाल में जैसे फंसेगा मैं उनको पकड़ लूंगा। और कृष्ण कृष्ण की रट लगाई हुई, कहीं मुझे नाम भूल ना जाए। तो करते करते पूरा एक दिन बीत गया। वो भगवान इतनी जल्दी थोड़ी ना आने वाले, और तू प्यासा बैठा है। एक मन की तड़प थी, मैंने वचन दिया मैं पानी नहीं पीऊंगा। बोले आज नहीं तो शाम को आ जाएगा, शाम को नहीं तो रात को आएगा, आएगा तो सही, फिर पी लूंगा पानी। सच मानो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन भी कृष्ण 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 कर रहे हैं। कृष्ण नाम की शक्ति, गीता भक्ति में शक्ति है, भक्ति के साथ साथ गीता मां शक्ति देती है। नाम की शक्ति के कारण तो उसको भूख प्यास कुछ नहीं सता रही थी। पर तीसरा दिन भी जब बीतने वाला था, बोलो फिर दया आएगी भगवान को कि नहीं आएगी? वो तो दयावान है, दया के सागर है, करुणामय है। अब इस देखो कि रात ने कुछ नहीं की भक्ति, भगवान रीझ जाए तो ऐसे ही रीझ जाते हैं। तभी तो प्रभु ने गीता में कहा, शरण रहस्य प्रदायिनी, आरती में आप सुन रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े कोई यज्ञ करे तो उसको दर्शन दूंगा, बहुत तपस्वी हो और उसको मैं मिल जाऊंगा, ऐसा नहीं। भाव का भूखा हूं, बस भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मुझे, भाव से मुझे प्यार है, केवल भाव चाहते हैं भगवान। जब 3 दिन वो भूखा प्यासा रहा तो पत्थर थोड़ी है भगवान, उनका हृदय तो कितना कोमल है। प्रभु ने सोचा आज भी ना गया तो ये तो कहीं इसके प्राण ना छूट जाए। जब वो अपना वादा निभा रहा है कि मैं पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक आपका शिकार पकड़ के नहीं लाऊंगा, तो सच मानो भगवान को दया आई। मुरली बजाते हुए, मोर मुकुट धारण करके, बांसुरी बजाते हुए वहां पर खड़े हो जाते। इतना सुंदर जब स्वरूप देखा तो जैसे जाल फैलाया हुआ था, भगवान अपने आप ही उस जाल में घुस गए, आ गए जाल में, जाल पकड़ लिया। तो उसको जब पेड़ पर बैठा हुआ था, अब 3 दिन हो गए, थोड़ी सी झपकी लग गई, नींद आई हुई थी। जैसे देखा जाल में कोई फंसा है, जाग गया, आंखें खोल ली। जैसे आंखें खोली तो उस जाल के अंदर से देखा स्वरूप तो वही है, आभूषण पहने हुए हैं, मोर मुकुट है और हाथ में बांसुरी है, वैजंती माला है। क्या तुम्हारा नाम कृष्ण है? बोले हाँ मेरा नाम कृष्ण है। जाल को पकड़ा, अपनी पीठ पर लाद कर चल पड़े संत जी के पास। बड़ा सताया है तुमने, 3 दिन मुझे भूखा रखा है, देखता हूं अब तुम्हें अपने शिकारी के पास लेके जाता हूं। 3 दिन मुझे भूखा रखा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भक्त क्या कह रहा है? अब तो छोड़ूंगा नहीं, 3 दिन मैंने ना खाया ना पिया, 3 दिन लगा दिए आने में। चलो अब उस महात्मा जी के पास तो मैं लेके जाता हूं, वो क्या करते हैं तुम्हारा। भगवान हंस रहे हैं जाल में। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। संत जी की कुटिया में जाकर कहने लगे, महात्मा जी आपका शिकार ले आया हूं, अपना का शिकार ले आया हूं। महात्मा जी तो सुन के हैरान, बरसों हो गई तपस्या करते हुए, बरसों निकल गए साधना करते हुए, तप करते हुए, और ये कह रहे हैं मैं शिकार पकड़ लाया, शिकार पकड़ लाया।
बाहर आइए महात्मा जी, शिकार पकड़ लाया हूं, आपका शिकार लेकर आया हूं, जल्दी आइए। जैसे महात्मा जी ने सुना, बड़े हैरान होकर कुटिया का द्वार खोला, बाहर आए तो देखा जाल के अंदर ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। उनको उतारा, भगवान सामने आए, जाल में से निकाल। उस भक्त ने कहा, किरात ने कहा, महात्मा जी यही है ना आपका शिकार, कोई गलत तो नहीं लाया ना, यही है ना? देखो क्या हालत होगी उस संत जी की। अनंत तो खुशी के आंसू तो उनके होंगे ही, पर इस बात की हैरानी, भगवान को बाहर निकाला जाल से, उनके चरणों में नतमस्तक हुए, गिर गए। तो वो किरात देखने लगा, ये तो मैं शिकार लाया हूं, ये महात्मा जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कुछ। तब संत जी ने कहा, हे भक्तराज, तेरी भक्ति, तेरी भावना इतनी बढ़ गई कि मुझे बरसों की तपस्या से जो नहीं मिले, ये प्रभु है, भगवान है, प्रणाम करो इन्हें। दोनों ने प्रणाम किया, पर भगवान से एक बात पूछी, हे प्रभु, ये क्या, मुझे बरसों हो गए तपस्या करते हुए, गीता पाठ करते हुए, आप मेरे सामने प्रकट नहीं हुए और इस किरात को 3 दिन में मिल गए। तो भगवान ने कहा, इस 3 दिन के अंदर जो इसकी तपस्या थी, जो इसका सच्चा भाव था, जो इसने भूखे प्यासे रहकर मेरा सुमिरन किया, कृष्ण कृष्ण नाम नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे बरसों की तपस्या से भी इसकी अधिक थी। पर एक बात भगवान ने कही, हे महात्मा जी, आप दुखी ना हो, तुम्हारी कृपा से ही, संत कृपा ना होती तो इसको कहां से दर्शन होते। आज तुम्हारी साधना और तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारा दर्शन करने के बाद ही इस भक्त को मेरी प्राप्ति हुई है।